आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर में मुनशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 700 अफराद गिरफ्तार, गैर कानूनी तामीरात मिसमार। LG ने कहा यहां मुनशियात और जराइम के लिए कोई जगह नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा RSS की पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत खुशाइंद। NC सरकार शराब पाबंदी और पावर प्रोजेक्ट्स में हुई नाकाम। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के शराब वाले बयान पर कड़ा रद्दअमल, कहा हसास मामले पर फरकावाना बयान मुनासिब नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने मतलूब नार्को दहशतगर्द इकबाल सिंह उर्फ शेरा को किया गिरफ्तार, BJP ने बताया बड़ी कामयाबी। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वजीर सतीश शर्मा का ऐलान, अवाम को LPG अशिया ज़रूरिया की वाफिर दस्तियाबी की कराई यकीन दहानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP के दरमियान लफ्ज़ी जंग तेज, दोनों जमातों ने एक दूसरे पर की शदीद तनकीद। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बढ़ती बेरोजगारी पर किया तशवीश का इजहार, नौजवानों को हैंडीक्राफ्ट्स और मेवे के कारोबार शुरू करने की दी हिदायत। मुल्क भर समेत वादी कश्मीर में भी सोने पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा, ताजिरों ने जताए खदशात, कहा आम खरीदार और मकामी कारोबार हो सकते हैं मुतासर। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में कहा कि मुनशियात के कारोबार में मुलविस तकरीबन 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया और कई गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गई। उन्होंने वादा किया कि जम्मू कश्मीर में मुनशियात और मुतल्लका जराइम के लिए कोई जगह नहीं होगी। LG ने कहा कि मुनशियात के आदी अफराद मुजरिम नहीं बल्कि मरीज़ हैं और उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नशे के पैसे का कोई नार्को पहले सब जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं पड़ेगा। कुपवाड़ा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नशे के पूरे कारोबार पर प्रशासन और पुलिस ने चौतरफा वार किया, जिससे नार्को टेररिस्ट नेटवर्क में भी खलबली मच गई। करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश कर दी गई। 400 से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हो रहे हैं। अनेक लोगों के पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं। ड्रग स्मगलर्स के आधार और पासपोर्ट के कैंसिलेशन का भी काम शुरू हो गया। मैं जानता हूँ ये लड़ाई लंबी। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कई दशकों से लगता था कि ड्रग और टेररिज्म ये अलग अलग खतरे हैं। मित्रों, ये अलग नहीं है, ये कई सिक्के के दो पहलू। 100 डे कैंपेन के अंडर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी आज डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा आए थे और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और इससे हर घर को, हर इंसान को अवेयर किया जा रहा है और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। एंड ये जो मूवमेंट स्टार्ट की है ऑनरेबल LG ने, ये अब लोगों की मूवमेंट बनी है, हर घर की मूवमेंट बनी है, हर कश्मीरी की मूवमेंट बनी है। एंड वी मस्ट कांग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट ऑनरेबल LG साहब, जिसकी क़यादत में ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन साथ साथ में जो आज हमने देखा कि सिविल सोसाइटी के लोग, ये जो ट्रेडर्स, उलमाई किराम, टीचर, स्टूडेंट्स, हर एक तबके के लोग इसमें आज शामिल हो गए। ये पहली बार हमने देखा कि इस नशा, ये जो बिदत यहाँ फैली है, इसके खिलाफ जो है सब इकट्ठे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत कर रहा है तो ये मुस्बत कदम है और मुज़ाकरात कश्मीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो शराब पर पाबंदी नाफिज करने में नाकाम रही, हालांकि उनके पास 50 MLAs हैं।
मुफ्ती ने पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी कहा कि जो प्लांट्स कश्मीर के लिए रेवेन्यू फराहम करते थे वो फरोख्त हो चुके हैं और अब शराब से रेवेन्यू की बात की जा रही है। घुटन है, ये जो पकड़ पकड़ का माहौल है, जो हमारे हजारों लोग मुल्क के दूसरे जेलों में बंद है, और तो मैं समझती हूँ कि ये खाली हर चीज के लिए पकड़ दकड़, जेल, सजा, यूएपीए, पीएसए, इसके बगैर कुछ रखा ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अगर दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती, जो कि मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि 2-3 महीने से हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, और पाकिस्तान के जनरल और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के बीच में एक बातचीत का सिलसिला जो है दूसरे कंट्रीज में शुरू हो गया है। तो अगर वाकई इसको अमली जामा पहनाया जाता है, मुझे लगता है उसका जम्मू कश्मीर के माहौल पे भी एक पॉजिटिव असर हो। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने कहा कि जिनके मज़हब में शराब पीने की इजाज़त है वो पिएँ, जबकि हमारा मज़हब हमें शराब पीने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर आला ये वाज़ेह करें कि आखिर कौन सा धर्म शराब पीने की इजाज़त देता है। सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला का यह बयान एक तकब्बुर पर मबनी बयान है और इस तरह हसास मामले को फ़रक़ा वाराना रंग देना किसी भी चीफ मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देता। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए जो माशरे में तकसीम पैदा करे। उसमें तो सिर्फ एरोगेंस दिखता है। एक मुख्यमंत्री जिनके कंधों के ऊपर एक स्टेट की जिम्मेदारी है और इस प्रकार का एरोगेंट रिप्लाई देना, ये उस कमिटमेंट को भी यू टर्न करता है और इनकी सच्चाई को भी बाहर लाता है। और उसके बाद सुबह सफाई देते हैं इसको कम्युनलाइज करके, भाई किसी धर्म के लोग अलाउ करते हैं तो किसी को नहीं करता है। मुझे वो बताएं कि कौन सा धर्म लोगों को अलाउ करता है शराब पीने का। और मैंने कल भी बताया, वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, प्रो मुस्लिम कहते हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़, कोई काबिलियत, कोई क्वालिटी उनमें नहीं देखी जिसमें वो ट्रू मुस्लिम लगे। अगर वो एक पर्टिकुलर धर्म के चीफ मिनिस्टर हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि शायद उनको धर्म का पूरा ज्ञान भी नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुर्तगाल से मुल्क बदरी के बाद मतलूब नार्को दहशतगर्द इकबाल सिंह उर्फ शेरा को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। शेरा 2020 में भारत से फरार होकर पुर्तगाल मुंतकिल हो गया था और उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस और नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी थे। तहकीक़ात के मुताबिक वह हीरोइन के स्मगलिंग और दहशतगर्दाना नेटवर्क के लिए माली मावनत फराहम करने वाला अहम रुकन था और बीजेपी ने इसे वज़ीर आज़म की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बड़ी कामयाबी करार दिया। अब वो पाताल में भी कोई दहशतगर्द कहाँ छुपा हो, उसको वहीं से खींच लाए कि या उसको दफन करना है या उसको खींच निकाल के जेलों के अंदर होना। आप जिस तरह से आज ये पुर्तगाल में जो 20 से छुपा बैठा था शेर खान, एनआई ने आज उसको भी पकड़ा है। कोई भी दहशतगर्द किसी भी कोने में कहीं भी हो, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्द, दहशतगर्दी या दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले जो भी लोग हैं, किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर खुराक व शहरी रसद और उमूर सार्फिन सतीश शर्मा ने श्रीनगर में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गना फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि LPG और दीगर अशिया ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ने ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र ज़रूरी इंतज़ामात और रसद की फराहमी का जायज़ा लेने के लिए आला सतही इजलास की सदारत की। और सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ मुझे लगता है कि हमें पूरी तैयारी करनी है और हर चीज़ के लिए तैयार है। मैं तो करूँगा यार, मुझे अगर सोलर गाड़ी लेनी पड़ेगी, मैं तेल बचाने के लिए मैं वो भी ले लूँगा। लोन तो मिल रहा है आजकल, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फॉलो करना है। VR हिंदुस्तान का ताज है और जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारी रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब का हमें हुक्म होगा तो हम उसको करेंगे। सर LPG वगैरह यहाँ पे सफिशिएंट स्टॉक है। कुछ लोगों ने एक अद्धा ऐसी शिकायतें आई हैं, बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, वो इतने सारे डिफेक्टेड पीस कहीं ना कहीं मिलते हैं, लेकिन सख्ती होगी और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी। जोक्स अपार्ट, दिस टाइम वी विल सेट एन एग्जाम्पल। जो आदमी मुलव्वस पाया गया कालाबाजारी में, होर्डिंग में या फिर मिलावट में, कम ज़्यादा तोलते हैं, मापते हैं, उनको भी हम सख्ती करेंगे। और
पापुर में पीएचई महकमे की जानिब से मयारी और महफूज पीने के पानी की फराहमी के हवाले से एक मेगा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें एमएलए पापुर हसनैन मसूदी ने शिरकत की। इस मौके पर आशा वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी में वाटर टेस्टिंग किट्स तकसीम की गई। बादशाह एमएलए ने इकबाल स्पोर्ट्स स्टेडियम पापुर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती काम जल्द शुरू करने की हिदायत दी। जो पानी महकमे की तरफ से हमें फराहम किया जा रहा है हमारे सार्फिन को, हमारे लोगों को, आवाम को, क्या वो पानी साफ शफाफ है? आप जैसे आप जानते हैं कि पानी के जरिए ही बहुत सारी जो बीमारियां हैं पानी के जरिए फैल जाती हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही अहम है जो आज का जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है महकमे ने, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि अब हर गाँव में एक एपरेटस अवेलेबल होगा। इन्होंने आज सारी पंचायतों में आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया महकमे ने, हर गाँव में ये एपरेटस मालूम मौजूद होना चाहिए, ताकि वक्तन फौक्तन पानी का टेस्ट किया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादक ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके दौरे हुकूमत में शराब के 100 से ज़ायद लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ। तनवीर सादक ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि पीडीपी के वज़रा ने खुलेआम रिश्वत लेकर बैकडोर एंट्री के जरिए भर्तियां की। ये बयान उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इन लोगों ने किया है। बाज़ाब्ता इनका एक लीडर अनंतनाग में बैठता था और बाज़ाब्ता लिस्ट लगाता था कि कितनी कीमत, कितने ट्रांसफर। ये हमको सिखाएंगे, एक हमको शिनाख्त करे कि किसी ने 1 रुपया भी हमारी गवर्नमेंट या हमारे मिनिस्टर ने किया है। एक और चीज मैं इनसे सवाल पूछूंगा, रातर साहब 14-15 साल फाइनेंस मिनिस्टर बने और उमर अब्दुल्ला साहब अब फाइनेंस मिनिस्टर 1.5 साल है। एक भी ऑफलाइन लिकर लाइसेंस ना उनके 15 साल में और ना उमर साहब के 1.5 साल में एक भी लिकर लाइसेंस कहीं इशू नहीं हुई। अब उसकी जगह 100 के 100 लिकर लाइसेंस पीडीपी हुकूमत में आए। अब जब इनसे सवाल आप पूछेंगे, पूछ लेना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान आज एक बार फिर लफ्जी जंग तेज हो गई और दोनों जमातों ने एक दूसरे पर शदीद पलटवार किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादक ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो असम में भी नाकाम हुए और जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में भी अपोजिशन लीडर का किरदार निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। दूसरी जानिब बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जवाबी हमला करते हुए दावा किया कि मगरबी बंगाल के बाद अब कश्मीर की बारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द टूट कर बिखर जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ है, रहेगी और इंशाल्लाह 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा 5 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आएगी, उसके बगैर कोई नहीं आएगी। और जहां तक उनकी बात है, जो लोग उन लोगों के साथ चलते हैं जिनको बस यही आता है नशा और इधर करना, वो मैराथन और वो हेल्थियर लाइफस्टाइल के बारे में क्या जाने। उनसे पूछिए जो लोग सुबह चलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं। इनकी तरह नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसीलिए ये कभी रनों की बात करते हैं, कभी मैराथनों की बात करते हैं। तो मैं एलओपी साहब को कहूंगा, उठिए, अब ना आपको अपोजिशन में कुछ आया और ना ही असम आकर यहाँ कुछ आया, उठिए, हम आपकी मदद करेंगे। जिस तरह से बंगाल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है, जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, अब जो कर्म भूमि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, कश्मीर, जहां उन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान को खत्म करने के लिए कुर्बानी दी, शहीद हुए, परमिट सिस्टम को खत्म करने के लिए उन्होंने कुर्बानी की, और उसको शहीद करने वाली यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और तनवीर सादिक साहब अपने दिमाग से ही। मीरवाज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो मुलाजमतों पर तकर्री का सिलसिला तेज करे। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए मीरवाज ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने रिवायती कारोबार जैसे हैंडीक्राफ्ट्स और मेवे के कारोबार शुरू करें। मीरवाज ने आज नुसरतुल इस्लाम स्कूल का भी दौरा किया और बच्चों से मुलाकात की। टीम्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन अभी आप रिक्रूटमेंट का हाल देखें। नौजवान जो है पढ़े लिखे, तकरीबन पिछली बार जो सेंसस आया था तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा नौजवान जो कश्मीर में बेरोज़गार हैं। तो जाहिर सी बात है कि या तो उनके पास प्राइवेट सेक्टर है या उनके पास यही कुछ अपने प्राइवेट बिजनेस वेंचर्स हैं। तो आई थिंक हमें जो है वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए
और बिजनेसेस की तरफ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए। और हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको वो आगे चलाएं, क्योंकि बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त हमारे समाज का है। मुल्क भर समेत जम्मू कश्मीर में भी सोने पर दरामदी ड्यूटी में इजाफे के बाद ताजिरों ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इसके असरात आम खरीदारों और मकामी कारोबार पर पड़ेंगे। ताजिरों के मुताबिक सोने की कीमतों में इजाफे से शादी ब्याह के सीज़न में खरीदारी मुतासर होने और छोटे ताजिरों और कारीगरों को मुश्किलात का सामना का खदशा है। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों और दरामदी मसाइल के बाद हुकूमत की जानिब से ड्यूटी 15% तक बढ़ाने से बाजार में बेचैनी मजीद बढ़ गई है। जो बयानात आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि मुल्क के हालात सही नहीं है, और ये टैक्स लगाने का मसला जो है शायद इससे भी यही दर्शता है, यही अंदाजा लग रहा है कि टैक्स इसलिए लगाया ज्यादा कि ताकि ज्यादा सोना खरीदने पे रोक लगे। उसकी वजह से भी इस कारोबार से जुड़े लोगों पर भी असर हो रहा है और उन लोगों पर भी असर हो रहा है जिनके घरों में शादियां हैं, फंक्शन है। हमारे मुल्क में सोने का एक रिवाज रहा है, हमारी रियासत में रहा है, तो उसकी वजह से लोगों पर भी इसका असर हुआ है और ज्यादा जनूबी जिला अनंतनाग के देसो रक्सम इलाके में 3 मेगावाट मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट अपनी आखिरी मराहिल में है, जिससे इलाके में बिजली की फरहमी और रोजगार के मौके बढ़ने की तवक्को है। तकरीबन 38.42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट कश्मीर वैली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का जम्मू कश्मीर में 8वां और वादी कश्मीर में पहला मनसूबा है। तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर तकरीबन 3,500 घरों को बिजली फराहम की जाएगी और गुज़श्ता 2 बरसों में 100 से ज़ायद मकामी नौजवानों को रोजगार भी मिला है। हम 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से यहाँ का जो लेबर है ये यहाँ लोकल है सर, और जो भी मशीनरी है मशीनरी हमारा अपना है। ऑपरेटर वापरेटर जो भी कोई भी मुलाजिम है ये इधर लोकल ही है। इंशाअल्लाह इनको बहुत फायदा मिला इनसे। ये जो प्रोजेक्ट है ये हम 2 साल से चला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान जुलाई में ये इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। पनो ये पावर प्रोजेक्ट ये अस गई 2 वरी वनकस लेबरस ते काम करन यमिक फायदे बोड़ बार पावर कलत जनाब सह हल। जिला रामबन के सिंगलदान प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर आवाम ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि मुनासिब तिब्बी सहूलियात न होने के बायस मरीजों को इलाज के लिए जम्मू या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। इस दौरान सीएमओ और रामबन ने अस्पताल का दौरा किया और आवाम को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। ये जनाब अस्पताल रखा है नाम के लिए, काम के लिए नहीं रखा है। हमें दर दर ठोकरे खाने पड़ते हैं। श्रीनगर जम्मू जाओ लिख कर देते हैं डॉक्टर अल्ट्रासाउंड उठाओ, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना पैसे है ना कुछ है। हमारा इलाका जो दूर दराज इलाका है, दिमदासा देखो, कलीमस्ता देखो, गुंडी देखो, हमारा इंद छछवा देखो, माकुंड देखो, सुंबड़ से लोग आते हैं और यहाँ आके बेचारे परेशान होके वापस शाम को घर जाते हैं। उनको नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज त्राल के एक निजी स्कूल में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका अहतमाम म्यूनसिपल कमेटी त्राल पुलिस और स्कूल इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर किया। प्रोग्राम में सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक तराली, पुलिस हुकाम, आशा वर्कर्स और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मनशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश जाहिर करते हुए आवाम से इस मुहिम को कामयाब बनाने और समाज को मनशियात से पाक रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अपील की। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि जो भी ड्रग पेडलर इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल, ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। एफआईआर अपनी जगह, लेकिन जिस तरह मिलिटेंसी के खिलाफ गवर्नमेंट ने लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर दिया, इसी तरह ऐसे ड्रग पेडलर्स को कोर्ट ट्रायल होने से पहले पीएसए के तहत जेलों में बंद कर दिया जाए, ताकि इस मनेस को, इस वबा को कल्ला कमा करने के लिए एक मजबूत रोल रहेगा। नशा मुक्त अभियान के तहत किश्तवाड़ में नर्सिंग कॉलेज के तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड, बैनर और आगाही के पैगामात उठाए एक ज़बरदस्त बेदारी रैली निकाली, जिसमें लोगों को नारे के जरिए मुनशियात से दूर रहने की अपील की गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आकाश वर्मा की क़यादत में अपर माड़ा पंचायत के वफद ने उधमपुर में ज़िला कमिश्नर से मुलाकात की और इलाके के मसाइल से आगाह किया। वफद ने बताया कि सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता हाल है, अमले की कमी के बायस मरकज़ी सेहत में खदमात मुतासर हैं और गुज़श्ता साल के सैलाब से ज़मीनें उजड़ रही हैं। ज़िले कमिश्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि ये मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से जो हमारे चुने हैं नुमाइंदे हैं 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, मैं उनको अपील करना चाहता हूं कि ये आज आप पावर में हैं, हो सकता है कि कल आप पावर में कोई और हो, लेकिन जब तक आपको ऊपर वाले परमात्मा ने, वैष्णो देवी ने, अल्लाह ताला ने, वाहे गुरु ने ये एक उस पोजीशन पर बिठाया है, तो आप लोगों के काम कीजिए और लोगों के काम आइए, तभी जो है आप जो जनसेवा का जो कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने नगरी ब्लॉक की जराई पंचायत में लोगों की शिकायत सुनने के लिए अवामी समाअत की। गांव वालों ने इंतजामिया के साथ टूटे हुए पुल, पीने के पानी की किल्लत, खेल के मैदानों की कमी और सनती आलूदगी जैसे मसाइल उठाए। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को मसाइल को जल्द हल करने की हिदायत दी और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जायवक़ू का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि अवामी समाअत का मकसद देही इलाकों के मसाइल को बरह रास्त सुनना और उन्हें फौरी हल करना है। अनफॉर्चुनेटली पानी की प्रॉब्लम यहाँ बड़ी हाईलाइट की गई। अनफॉर्चुनेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कठुआ टाउन के बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है और यहाँ पे हमारी पानी की समस्या है। थोड़ा सा रिव्यू मैं अभी अलग से भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनली मैं फिजिकली भी कुछ। IGC लासीपुरा पुलवामा में आवाम को खस्ता हाल सड़कों और मुसलसल पानी जमा होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। सनती कारखानों की रोज़मर्रा नक़ल हमल बदस्तूर मुतासर हो रही है क्योंकि गढ़े और तेज़ बारिशों से इंडस्ट्रियल एरिया में बुनियादी ढांचों की हालत अबतर हुई। MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर की तरफ से मैनेजर लासीपुरा पर जोर दिया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर निकासी आब और सड़क की मरम्मत के इक़दाम करें, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत से कॉलेजेस वहाँ जाते हैं, बाहर से आते हैं लड़के देखने के लिए। हम इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे किस तरीके से आप बिजनेस हो रही है और कहाँ तक ये बिजनेस पहुँची है। जब वो यहाँ वहाँ आते हैं तो वहाँ देखते हैं वाटर लॉजिंग देखते हैं तो भाग ही जाते हैं कि यहाँ कोई कौन सा इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहाँ वाटर लॉजिंग। प्रोजेक्ट हिमांग की स्नो क्लियरेंस टीम ने कौमी शाहराह 03 लेह मनाली को 16 मार्च 2026 से जारी मुहिम के बाद बर्फ हटाकर दोबारा खोल दिया, जिससे लद्दाख और मुल्क के बाकी हिस्सों के दरमियान राब्ता बहाल हो गया। टीम ने शदीद बर्फबारी, बर्फानी तोदों, लैंडस्लाइड्स के बावजूद शाहराह को डबल लेन मयार के मुताबिक साफ किया है। जो मनाली से लेह तक ज्वाइन करते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, जो टूरिस्ट के लिए एज वेल एज लॉजिस्टिक सप्लाई फॉर डिफेंसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको खोलने का जो है हम प्रोजेक्ट हिमांग और BRO इस टास्क को सबसे इम्पोर्टेंट टास्क मानता है और हम चाहते। करगिल जंग के शहीदों की यादगार वार मेमोरियल इस वक्त मुल्क भर की सेहत का मरकज़ बन गई है। फ़ौज की तरफ से इन शहीदों की यादगारों को एक बेहतरीन अंदाज में मेमोरियल बनाया है, जहां इस वक्त के असलहा और फ़ौजी ख़तो किताबत और हर एक की तफसील मौजूद है, जिसे देखकर हर भारतीय की आंख नम हो जाती है। वज़ीर यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 500 से 1000 सयाह खराज अक़ीदत पेश करते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हमारे जवानों ने हमारे देश के लिए, और अंदर फिर जवानों को हमने लेटर पढ़े तो देखा लगा कि उस टाइम पे क्या उन्होंने फील किया होगा, क्या अपनी फैमिली को मैसेज दे रहे होंगे। तो बहुत इमोशनल है ये जगह। डोडा में डिप्टी कमिश्नर कृष्णलाल, SSP कार्तिक श्रोत्रिया और ACR अशरफ परवेज़ ने 37 आज़मीन को डाक बंगला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन को रिश्तेदारों, बरादरी के अफराद, अहल खाना ने जज्बाती और रूहानी अंदाज में विदा किया। रवां साल ज़िला डोडा से कुल 95 आज़मीन की रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिनमें से 58 मर्द और 32 ख़वातीन शामिल हैं और डिप्टी कमिश्नर ने इनके महफूज और पुरअमन सफ़र की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आपकी तरफ से सबको हाजिर बहुत बहुत दुआ कबूल हो जाए, सबको आमीन करना हमारी तरफ। हम बड़े खुश।
जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के और कश्मीर वैली थिएटर के इश्तराक से अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज श्रीनगर में कश्मीरी ज़बान में थिएटर ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट पेश किया गया। यह ड्रामा शेख मोहम्मद हनीफ के स्क्रिप्ट पर मबनी है और इसकी हिदायतकारी गुल जावेद खान ने की। मुंतज़मीन के मुताबिक पेशकश का मकसद कश्मीरी ज़बान और अदब के फ़रोग़ और नौजवान नस्ल को सकाफ़ती व तख्लीक़ी सरगर्मियों से जोड़ता है। जे किलडारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।